गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, जैसा कि आपने कल देखा कि हमने लाइव क्लास के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन किया। इम्पोर्टेंट टॉपिक में बेटा हमने बात की ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं। इसके साथ साथ हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या रहेगा, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस टाइप से डिपेंडेंट कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इजेक्टेड की इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा बेटा जैसे ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किस टाइप से एक्सप्लेन किया। ओके, तो वहाँ पे आपने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल इक्वेशन पढ़ी बेटा, वो थी एच म्यू, 1 मिनट, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट और प्लस में बेटा काइनेटिक एनर्जी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आप आज हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है। कुछ आइडिया बेटा इसके बारे में थोड़ा सा रिपीटेशन अभी मैं कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा था बेटा दिस एच म्यू, mu is the incident frequency and this mu naught is known as a threshold frequency. h is Planck's constant और यहाँ पे ke जो होगा that is the kinetic energy. ओके, तो आपने बेटा अभी मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सेंड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स को सेंड कीजिए और उसके बाद आज का लेक्चर को बेटा आप अच्छे से पढ़ना। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, तो किस टाइप से स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम एक एलिमेंट का बिहेवियर चेक कर सकते हैं, एलिमेंट का नेचर चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ओके, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर यहाँ पे एक सेटअप लगाया हुआ है, तो इसके अंदर आपने देखना है। तो बेटा यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, यहाँ पे एक सनलाइट की हेल्प से इस सिस्टम के ऊपर लाइट को फोल्ड किया जा सकता है। स्लिट के थ्रू बेटा ओनली फोकसिंग की जा रही है, जो यहाँ पे जो स्लिट लगाई गई है इसके हेल्प से यहाँ पे जो आपका गिवन सोल्यूशन है NaCl, उस गिवन सोल्यूशन के ऊपर ओनली फोकसिंग की जा रही है। ओके, तो अभी आपने देखना है सनलाइट की हेल्प से NaCl के ऊपर लाइट को फॉल किया जा रहा है। ओके, जैसे ही बेटा सनलाइट की हेल्प से NaCl सोल्यूशन के ऊपर लाइट को फॉल किया गया, तो आपने देखा इस सनलाइट की हेल्प से जैसे ही लाइट बेटा इसके ऊपर फॉल करती है तो कुछ लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाती है। ओके, ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे बेटा विद हेल्प ऑफ द प्रिज्म की हेल्प से लाइट को ओनली स्प्लिट किया जा रहा है, और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगाया गया है, फोटोग्राफिक प्लेट लगाई गई है। इस फोटोग्राफिक प्लेट की हेल्प से हम जो भी लाइट ट्रांसमिटेड हुई, ठीक है, उस लाइट को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। ओके, तो अब आपने बेटा ध्यान से देखना है कि हम NaCl का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नोट करने वाले हैं। तो बेटा यहाँ से एक डिफरेंट टाइप्स की सनलाइट लगा लो या फिर कोई अदर सोर्सेस आप यूज़ कर सकते हो। तो इस NaCl सोल्यूशन के ऊपर कॉन्टीन्यूसली बेटा लाइट को फॉल किया जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फ्रिक्वेंसी को जैसे ही आपके किसी गिवन सैंपल के ऊपर लाइट को फॉल करते हैं, तो लाइट बेटा कुछ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को, ये वाला जो सैंपल होगा ये सैंपल एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं यहाँ पे कि मैंने 400 नैनोमीटर की लाइट फॉल की, 401 की फॉल की, 402 की फॉल की, और इस टाइप से बेटा मैं 401 402 से लेके बेटा 500 नैनोमीटर तक की लाइट को फॉल कर रहा हूँ। जैसे ही इस गिवन सोल्यूशन के ऊपर ये टोटली डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी फॉल करेंगी, वेवलेंथ लाइट फॉल करेंगी, तो आप देखोगे किसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को आपका गिवन सोल्यूशन एब्जॉर्व कर लेगा, और बाकी जो अदर फ्रिक्वेंसीज होंगी, अदर जो लाइट होंगी, वो बेटा इस सैंपल में से ट्रांसमिट हो जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ पे आप इस गिवन सैंपल के अंदर देख सकते हो हमने डिफरेंट टाइप की फ्रिक्वेंसी को फॉल किया और यहाँ से लाइट ट्रांसमिट हो गई और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इस गिवन सोल्यूशन ने एब्जॉर्व कर ली। अब बात ये रहेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे कि बेटा किस फ्रिक्वेंसी को गिवन सोल्यूशन ने एब्जॉर्व किया। तो बेटा
ये वाली चीज़ हम इस डिटेक्टर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, इस फोटोग्राफिक प्लेट की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो कि आप इस फोटोग्राफिक प्लेट को चेक कर रहे हो तो फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर कुछ डार्क लाइन बनी हुई हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से चेक कर सकते हो, यहाँ पे आप दिस इज ब्लैक लाइन्स, दिस इज डार्क लाइन्स। ये डार्क लाइन्स को आपके गिवन सैंपल ने ऑब्जर्व कर लिया है। इट मीन्स इस सैंपल ने जो फ्रिक्वेंसी आपको ऑब्जर्व की गई वो डार्क लाइन्स के थ्रू यहाँ पे आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ओके, अगर यहाँ पे आप सोल्यूशन को चेंज करते हो, केसीएल लेते हो या फिर कोई अदर टाइप का सोल्यूशन लेते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे जो डार्क फ्रिंजिस बनी, डार्क लाइंस जो बनी, वो किसी अनदर वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेंगे। मतलब ये डार्क लाइंस अलग वेवलेंथ के ऊपर, अलग सिग्नल्स के ऊपर, इस लाइंस के ऊपर, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाएंगी। ओके, तो ये था बेटा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट। ओके, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। ओके, तो इसको करने से पहले कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखी गई है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन व्हेन द वाइट लाइट इज फर्स्ट पासिस, देख सकते हो बेटा यहाँ पे फर्स्ट पासिस थ्रू द सब्सटेंस। ओके, एंड लाइट इज एनालाइज विद द स्पेक्ट्रोस्कोप। और इसके बाद लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के ऊपर जो स्पेक्ट्रम बनता है वो डार्क लाइंस के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो एमिशन स्पेक्ट्रम को किस टाइप से डिटेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान के चलिए बेटा यहाँ पे आपका कोई गिवन एलिमेंट है, दैट इज लिथियम लेके चलते हैं। लिथियम में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे फर्स्ट शेल के अंदर और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, अब जैसे ही इस गिवन सैंपल के ऊपर हम लाइट को फॉल करेंगे, लाइट को फॉल करने से जो ये वाला आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर कहीं बाहर चला जाएगा। कहीं बाहर का मतलब है किसी अनदर शेल के पास चला जाएगा। और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ये जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन अनदर शेल के अंदर गया, मींस एक्साइट हुआ, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ फ्यू सेकंड के बाद बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाता है। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आया तो ये वाला बेटा जो स्पेक्ट्रम है, जो ये वाला बेटा आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रिक्वेंसी को अमिट करेगा। और इस पर्टिकुलर टाइप्स की फ्रिक्वेंसी जो अमिटेड फ्रिक्वेंसी थी, इसको हम किसी डिटेक्टर की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, एब्जॉर्ब करते ही हमारे पास उस सैंपल का स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। आई रिपीट अगेन कि आपने क्या करना है, कोई गिवन सैंपल लेना है, इस गिवन सैंपल के ऊपर लाइट को फॉल करना है। लाइट को फॉल करने से आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, कुछ फ्यू सेकंड के बाद दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा और ग्राउंड में आते ही वो एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रिक्वेंसी को अमिट करेगा। उस अमिटेड फ्रिक्वेंसी को हम स्पेक्ट्रम की हेल्प से ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, ऑब्जर्व करते ही वो सैंपल आपका गिवन एलिमेंट्स का, गिवन सैंपल का स्पेक्ट्रम आपके पास मिल जाएगा। ओके, तो अब ध्यान रहे कि जैसे ही जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम होता है वो ब्राइट लाइंस के अंदर होता है। आपने देखा था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था दैट इज डार्क लाइंस, बट इन दिस आप देखोगे बेटा यहाँ पे वाइट, यहाँ पे जो ब्राइट लाइंस की हेल्प से स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, दिस इज आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दीज ब्राइट लाइंस आर, यहाँ पे कुछ ब्लैक लाइंस भी दिख रही हैं, बट जो ब्राइट लाइंस हैं दीज रिप्रेजेंट द, यहाँ पे देखना बेटा दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर आप देख सकते हो कंप्लीट जो ब्लैक लाइंस दिख रही हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, इसके साथ साथ आप एमिशन स्पेक्ट्रम को भी अपनी बुक के अंदर चेक कर सकते हो और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस भी क्लियर कर सकते हो। ओके, अगर बेटा कल हम कुछ बात करेंगे कि किस टाइप से एलिमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होता है और किस टाइप की आपको वेवलेंथ ऑब्जर्व होगी। ओके, थैंक यू।